3D में बता रहे हैं। 3D में एक लड़का क्वेश्चन दिया इस तरह का, पहले उसको डिस्कशन कर ले तब। वेक्टर आर बराबर इस तरह का दिया 2i प्लस 3j माइनस 4k, इस तरह का प्लस लेमडा, याद नहीं हमको लेकिन हम समझ गए क्या करना चाहिए, माइनस के। वेक्टर आर बराबर 3i प्लस 2j माइनस 5k प्लस म्यू बराबर i प्लस j माइनस। कहता है दो पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस बताइए। तो यहां देखिए, ई तो ए हुआ, आई बी हुआ, डायरेक्शन रेशियो द्विकल्पन। तो ये दोनों जब मिले, ये दोनों मिल रहा ये के, तब फॉर्मूला होगा E1 E2 E2 आई भी बी, क्या है कि दोनों मिल रहा, तब फॉर्मूला होगा शॉर्टेज डिस्टेंस या दोनों पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस A2 माइनस A1 क्रॉस वेक्टर बी बटा मॉडुलस वेक्टर, यही शॉर्टेज डिस्टेंस का याद रहेगा। A2 माइनस A1 आता है, निकाल सकते हैं। 3i और 2i A2 या A1 ये 3i माइनस 2i माने i, A2 माइनस A1 हो गया i, 2i माइनस 3j माने माइनस j, घटाने आता है माइनस 5k प्लस 4k माइनस हो गया। अब b बराबर मालूम है कितना, i प्लस j माइनस k। अब इन दोनों का इसका मॉडुलस निकाल लीजिए, मॉडुलस वेक्टर भी तो आता है रूट अंडर 3 आ जाएगा, 1 स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब इन दोनों का क्रॉस आता है करने, कैसे कीजिए, A2 माइनस A1 क्रॉस वेक्टर आता है, निकाल लेंगे i j k, यहां पर 1 माइनस 1 माइनस बटा 1 1 माइनस। अब निकाल लीजिए, आ जाएगा। अब ये निकाल के काम कर सकते, कोई दिक्कत आए, हो जाएगा ठीक, बना लीजिए डॉट यहां। अब देखे आगे, आज पढ़ा रहे, मन थोड़ा खराब है, देखेगा इक्वेशन ऑफ प्लेन, नया एक्सरसाइज। जो भी समस्या होगा पूछिएगा, जो भी समस्या होगा पूछिएगा। डरिएगा नहीं। देखते हैं, हाथ जल गया है, यह देखिए क्या, यह देखिए यहां देखो, इक्वेशन ऑफ प्लेन। कोई ऐसे कहे इक्वेशन ऑफ प्लेन, लास्ट चैप्टर चल रहा है 3D का, तल का समीकरण
बढ़िया से देखो। उसके बाद है कहाँ, लीनियर प्रोग्रामिंग पढ़ा देंगे, प्रोबेबिलिटी पढ़ा देंगे, कैलकुलस, बस खत्म। कैलकुलस चाहते हैं कि सामने पढ़ाए फ्रंट टू फ्रंट, नहीं खुलेगा तो वीडियो से ही पढ़ा। इक्वेशन ऑफ प्लेन कोई भी ऐसे इक्वेशन ऑफ प्लेन होता है, एक्स वाई जेड तीनों रहे, इसको कहते हैं इक्वेशन ऑफ प्लेन। इसमें ये जो रहता है इसको कहते हैं डायरेक्शन रेशियो। डायरेक्शन रेशियो हिंदी में कहते हैं दिक् अनुपात। किसी भी प्लेन दिक् अनुपात हो गया 2, 3, याद रहे। दिक् अनुपात रहे तो दिक् कोज्या निकालने आता है ना। दिक् कोज्या बताए थे, डायरेक्शन कोसाइन बताए थे, डायरेक्शन कोसाइन बताए थे, डायरेक्शन कोसाइन बताए थे। ऐसे होता है, ये अगर ए है, बी है, सी है तो दिक् कोज्या डायरेक्शन कोसाइन होगा a/√अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, b/√अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, c/√अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। पढ़ावल है। ये भी जानते हैं, दो को के बीच का कोण cos थीटा बराबर a1a2 प्लस b1b2 प्लस c1c2 बटा रूट अंडर a1 स्क्वायर b1 स्क्वायर c1 स्क्वायर इंटू a2 स्क्वायर b2 स्क्वायर, सब आता है। परपेंडिकुलर रहे तो a1a2 बराबर a1a2 प्लस b1b2 प्लस c1c2 बराबर 0, और समानांतर रहे चाहे संरेख रहे तो a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर, ये हर जगह चलेगा। पूरा 3D में कॉन्सेप्ट नहीं बना। ठीक, अब पहले इक्वेशन ऑफ प्लेन का जो बेसिक है उसको देख लें, तब इक्वेशन ऑफ प्लेन। जैसे आपका पहला क्वेश्चन x + 2y, इस तरह का पहला क्वेश्चन, इसमें लिखता है कि दिक् कोज्या बताओ और मूल बिंदु से इस प्लेन की दूरी बताओ। पहला क्वेश्चन दिक् कोज्या बताओ, तो दिक् अनुपात तो जान गए, दिक् अनुपात आपको हो गया, जिसको आप डायरेक्शन रेशियो कहते हैं। अभी बताए, ये हो गया x का गुणक 1, y का गुणक 2, z का गुणक -1, यही हो। अब दिक् कोज्या बताओ कर, पहला क्वेश्चन है दिक् कोज्या, तो दिक् कोज्या आता है निकालने। अभी फॉर्मूला बताए हैं, पहले भी बताए थे, क्या बताए थे, a/√अंडर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी, ये क्या है, दिक् अनुपात, b/√अंडर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, c/√अंडर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस, यहां मान दे दिए 1/√अंडर 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 का स्क्वायर 4 माइनस 1 का होल स्क्वायर, कोमा 1/√अंडर, देखते जाओ, 4 1 5 1 6 √6, यही चीज हो। सी यहां दूर, बी के जगह पर -1/√, ये क्या होगा, दिक् कोज्या।
अब मूल बिंदु से दूरी पूछे तो नीचे वाला जो आया उसमें बराबर के इधर वाला में भागा दो। मूल बिंदु से दूरी डिस्टेंस फ्रॉम 5 बटा नीचे वाला। क्लियर? देखेंगे ध्यान से। जैसे मान लो कोई कहे बेसिक है इक्वेशन ऑफ प्लेन का 2x प्लस 3y प्लस 5z बराबर 4। अब कोई पूछे कि दिक्कोज्या बताओ, और मूल बिंदु से दूरी बताओ। मूल बिंदु से दूरी आता ऑब्जेक्टिव में दिक् अनुपात क्या देवल है? किसी भी प्लेन का दिक् अनुपात क्या होगा? दिक् अनुपात माने डायरेक्शन रेशियो होगा 2, 3, 5। 2, 3। दिक्कोज्या निकालने आता है, डायरेक्शन कोसाइन। ये क्या? 2 बटा रूट अंडर 2 स्क्वायर 4, 3 स्क्वायर 9, 5 स्क्वायर 25, कोमा 3 बटा रूट अंडर जोड़ दो 25 9 34 रूट 38, 5 बटा रूट 38। अब मूल बिंदु से दूरी बराबर के इधर वाला को नीचे से भागा। क्लियर? ऑब्जेक्टिव में आता है। कभी कभी ऐसे भी लिख देंगे, यहां देख z बराबर 5, ऐसे भी लिख देंगे। y बराबर 3, डायरेक्शन कोसाइन बताओ। दिक् अनुपात निकालिए। दिक् अनुपात डायरेक्शन रेशियो x है, हम बोले ऐसे ऐसे रहे, हम ये बोले तब डायरेक्शन रेशियो माने दिक् अनुपात होगा x वाला 2, y वाला 3, z वाला। यहां x है नहीं, x नहीं है तो 0, y है नहीं 0, z है हाँ है, z का गुण दिक् अनुपात। दिक्कोज्या, दिक्कोज्या आता है डायरेक्शन कोसाइन 0 बटा रूट अंडर 0 स्क्वायर 0 स्क्वायर 1 स्क्वायर, 0 बटा रूट 1 बटा रूट 1 माने 0 0 रूट 1 माने 1। अब मूल बिंदु से दूरी, मूल बिंदु से दूरी बराबर के इधर कौन है? 5 बटा नीचे वाला रूट 1 माने। क्लियर? अब देखिए आप इक्वेशन ऑफ प्लेन, इसका 2 वीडियो मैक्सिमम आएगा, 3D खत्म हो। यहां देखिए इक्वेशन ऑफ प्लेन असल में 4 प्रकार के होते हैं। क्लियर? पहला, उस
तल का समीकरण जिसकी मूल बिंदु से दूरी, याद रखिएगा क्वेश्चन में क्या कह रहा है, मूल बिंदु से दूरी डी हो और वेक्टर एन पर लंब हो। ठीक, मूल बिंदु से दूरी दिया हुआ हो और किसी भी वेक्टर पर क्या हो, लंब हो। माने द इक्वेशन ऑफ प्लेन, पहला इक्वेशन ऑफ प्लेन, नंबर 1 इक्वेशन ऑफ प्लेन whose distance from origin, whose ई पॉइंट बड़ी इंपॉर्टेंट, जिसकी मूल बिंदु से दूरी, whose distance from origin B D N हो, D हो, and normal to, normal माने परपेंडिकुलर, नॉर्मल और परपेंडिकुलर टू वेक्टर एन होगा वेक्टर आर डॉट कैप एन, वेक्टर एन नहीं कैप एन, कैप एन तो निकालने आता है, कैप एन होता है वेक्टर एन बाई मैग्नीट्यूड वेक्टर एन, पढ़ावे वेक्टर में बराबर, एकदम नोट करो, ये हुआ सदिश वेक्टर, पॉज करके नोट करें। अदिश के लिए वेक्टर आर के जगह पर लिख देंगे, अदिश के लिए एक्स वेक्टर आई, वाई वेक्टर जेड, अदिश के माने कार्तीय के, याद रहेगा क्या बोले हम, उस समतल का समीकरण जिसका मूल बिंदु से दूरी दी हो, मूल बिंदु से दूरी जरूर दिया हुआ है और परपेंडिकुलर टू वेक्टर एन, माने वेक्टर एन पर लंब हो, पहला इक्वेशन हो। जैसे पॉज करके नोट किए, जैसे कोई कहे उस तल का समीकरण बताएं, उस तल का समीकरण बताएं, उस तल का समीकरण बताएं, फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन जिसकी मूल बिंदु से दूरी, मूल बिंदु से दूरी बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बिंदु से दूरी मान लीजिए 9 है तथा वेक्टर आई प्लस 2j माइनस 3k पर लंब, तो मूल बिंदु से दूरी जहां रहेगा तो फॉर्मूला होगा वेक्टर आर डॉट कैप एन बराबर टी, यहां तक ये हुआ वेक्टर एन। तो सबसे पहले निकालना पड़ेगा कैप एन, वेक्टर एन यहां दिया हुआ है जिस पर लंब हो वेक्टर आई 2j माइनस 3, ओके। कैप एन निकालिए, कैप एन आता है वेक्टर एन बाय मैग्नीट्यूड वेक्टर, आता है ना रे,
वेक्टर एन का मान 2j माइनस 3k बटा मैग्नीट्यूड निकाल ले आप 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, यही इसको हल कर सकते हैं। आई प्लस 2j माइनस 3k 9 4 13। अब लिखेंगे इसीलिए समीकरण बराबर तल का समीकरण वेक्टर आर डॉट कैप एन निकाल, कैप एन का मान आई प्लस 2j का है माइनस 3k बटा √14 बराबर डी, डी माने मूल बिंदु से दूरी, यही। अगर इसको कार्तीय में बदलना हो मान, तो इसको लिखेंगे x वेक्टर आई प्लस y वेक्टर j प्लस z वेक्टर के मान रख देंगे, गुना कर देंगे। क्लियर? फिर से देखें, कोई कहे उस तल का समीकरण बताओ, उस तल का समीकरण बताओ जिसका मूल बिंदु, याद रखिएगा, जिसका मूल बिंदु से दूरी, बिंदु से दूरी मान लीजिए 7 तथा 2i प्लस 3j प्लस 4k पर लंब, मूल बिंदु से जहां दूरी रहे फॉर्मूला क्या होगा, प्लेन के इक्वेशन कैप एन बराबर क्लियर। ई क्या हुआ, कैप एन की वेक्टर एन, वेक्टर एन, वेक्टर एन देवल है, कैप एन निकाल लो। ए बाबुल, बाबुआ, बाबुल, बाबुल को बोलो। बटा रूट अंडर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 4। ओके, क्या होगा 2 वेक्टर आई प्लस 3 वेक्टर जे प्लस 4 वेक्टर के बटा रूट 16 9 25 4। अब इसीलिए समीकरण हो जाएगा वेक्टर आर डॉट कैप एन, कैप एन कितना निकला, यही निकला, बटा रूट 29 बराबर डी माने मूल बिंदु से। कोई दिक्कत? कहेगा कि इसको सदिश में बदलो, कार्तीय रूप में बदलो, तो क्या कीजिएगा, इसको मान लेंगे x वेक्टर आई प्लस y वेक्टर j प्लस z। जैसे इसी पर एक और आपका एनसीईआरटी में क्वेश्चन देख ले, कहता है वेक्टर आर आई प्लस जे माइनस के बराबर 2 को कार्तीय रूप में बदल। वैसे ही हो जाएगा, x एक है तो डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव में है, एक है x, एक है y, माइनस एक है माइनस z बराबर आंसर। लेकिन एक नंबर में आ गया लिखने के लिए तो r को मान y वेक्टर z मान रख दी, x वेक्टर आई प्लस y वेक्टर जे प्लस z वेक्टर के
डॉट आई प्लस जे माइनस के बराबर गुना कर दे। एक्स वाला को एक्स एक गुना के, आई वाला को आई से आता है ना डॉट करने। एक्स इंटू वन, वाई इंटू वन, जेड इंटू के का गुना माइनस, यही क्लियर। मुझे मानी बोलिए, अगर ऐसे रहे मान लो वेक्टर आर डॉट एस माइनस 2 वेक्टर आई प्लस किताब वाला आपका दे 3 माइनस टी वेक्टर जे 2s प्लस टी वेक्टर के बराबर 15। ऑब्जेक्टिव में आ गया तो तुरंत लिख दिएगा एस माइनस 2t एक्स प्लस 3 माइनस टी वाई प्लस 2s प्लस टी जेड बराबर 15। लेकिन 2 नंबर में आ गया तो इसको मान ली एक्स वेक्टर आई वाई वेक्टर जेड मान लिया, यहां रख दिए डॉट एस माइनस 2t वेक्टर आई 3 माइनस टी वेक्टर जे 2s प्लस टी वेक्टर बराबर आई वाला किससे गुना, आई से, तो ई दोनों गुना हो जाएगा, क्या बचेगा इंटू एक्स, वाई जे वाला जे से इंटू वाई, जे के वाला के से इंटू जेड बराबर यहां हो गया क्लियर। यहां तक बनाइएगा, जहां तक बन सके बनाइए।